मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भासित सभी श्रुति देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। बोलिए अनंत भगवान की जय। देवादिदेव मूलाय आदिनाथ भगवान की जय। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत कुंद देव की जय। आचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की जय। हरिकर श्री माता जी की जय। हरिका संग की जय। प्रिय बंधुओं, वैसा यहाँ पर चल रहा था। यह जी अपने अनादिकालीन गुणों को प्रभु के चरणों में प्रस्तुत करते हुए, प्रकट करते हुए उन भूलों का प्रत्याख्यान प्रभु चरणों में कर रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम नंबर 19 के माध्यम से आज भगवान यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, उस बात को हम आज जानने और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। चक्रे माया सत स्वपिकाम धेनो कल्पद्रुमं चिंतामणि स्रवति नाचे जिन्नेश में पसे विमूढ़ भावम् प्रत्यक्ष सुख करे जिन धर्म में प्रीति भी मेरी थी नहीं, जिन नाथ मेरी देखिए है मूलता भारी यही। हाँ हमने गमाया जन्म को धिक्कार दुख सहते हुए। अर्थात यहाँ पर आचार्य कहते हैं, तन मन और धन की दशरता को बदलाते हुए कि भगवान, मैंने ये जो पर वस्तुएं प्रत्यक्ष में पाई है, इन पर वस्तुओं के सहयोग को ही धर्म मान लिया। जो वस्तु प्राप्त हो गई, किसका फल है? धर्म का फल है। और उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करके हम खुश हो गए। फिर हमें अगले कुछ करने का मन, कुछ अपने आत्म कल्याण की ओर जागृति नहीं हुई। भूखे को भोजन मिल जाए, कुत्ते को कुछ नहीं, अंधे को आंखें मिल जाए, लगड़े को पैर मिल जाए, जिसको सुनाई नहीं देता बहरे को कान की मशीन मिल जाए, तो प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? किसी के जीवन में यदि किसी भी एक चीज की कमी है और वह दुर्लभ वस्तु से यदि प्राप्त हो जाए, तो फिर उस वस्तु को प्राप्त करने के पश्चात में फिर वो अन्य किसी वस्तु को प्राप्त करने की भावना, बस यही भूल हमने अनादिकाल से की है। पर वस्तुओं की हमने चाह की है और पर वस्तु को प्राप्त करने के पश्चात में फिर हमने अपने आत्मा की ओर अभिमुख होने का प्रयास नहीं किया। अर्थात हम काम धुन कल्पद्रुम आदिक कल्प वृक्ष, क्या देखा, सुना,
कल्प वृक्ष का कार्य क्या होता है? जो चीज अपना 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। समूषण भूमि में भी होते हैं, तीसरे काल में होते हैं, और वो भूमि या जीव जहाँ पर निवास करते हैं वहां पर एक कल्प वृक्ष। अब आज तो आप लोगों को व्यापार करना पड़ता है, कपड़ा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बर्तन बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, आभूषण बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मकान बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, भोजन सामग्री लाने के लिए बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन पूर्व के समय में जब कल्प वृक्ष हुआ करते थे, उस समय व्यक्ति उन कल्प वृक्ष के सामने जाता था और अपनी इच्छा व्यक्त, और जैसे ही वह कल्प वृक्ष के सामने अपनी भावना प्रस्तुत करता था, वह कल्प वृक्ष उसकी भावना के अनुरूप उसे सब कुछ प्रदान। ध्यान रखना, कल्प वृक्ष से तुम्हें इस अचेतन को पुष्ट करने वाली सभी सामग्रियां मिलेंगी। किसको पुष्ट करने वाली? उद्गल को पुष्ट करने वाली हर सामग्री तुम्हें कहाँ पर मिलेगी? कल्प वृक्ष के पास मिलेगी। कामधेनु का नाम सुना? कामधेनु गाय है, गाय है। उस कामधेनु के पास में जो चला जाए, वो उस कामधेनु के समक्ष जाकर के जो भावना करेगा, उसे उसकी भावना के अनुरूप वस्तु प्राप्त। चिंतामणि रत्न का नाम सुना? चिंतामणि एक ऐसा रत्न है जिसके प्राप्त होने ही फिर उसे बाहर की कोई वस्तु की जरूरत, अर्थात उद्गल को पुष्ट करने वाली प्रत्येक वस्तु चिंतामणि रत्न के सामने अपनी भावना व्यक्त करने पर वह वस्तु हमें प्राप्त। आचार्य गुरुदेव ने कहा, बस मेरी आस्था यही भूल रही है। मैं उस तीसरे काल में मुझे भोग भूमि में जन्म मिला, तो मैंने कल्प वृक्षों के सामने जाकर के उद्गल को पुष्ट करने वाली वस्तुएं मांगी है। मैंने कामधेनु के सामने जाकर के इस उद्गल तत्व को पुष्ट करने वाली सामग्रियां संग्रहित की हैं। मैंने चिंतामणि रत्न के सामने जाकर के मैंने इस उद्गल को पुष्ट करने वाली वस्तुएं मांगी हैं। लेकिन हे प्रभु, यदि मुझे एक विभव में आपकी जिनवाणी वाणी मिल जाती तो शायद मैं आत्मा को पुष्ट। इसलिए आचार्य गुरुदेव ने बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखी हैं इस काव्य को लेकर के। हम चिंतामणि क्यों चाहेंगे, हम चिंतामणि क्यों चाहेंगे, चिंतामणि तो बस पत्थर है। हम चिंतामणि क्यों चाहेंगे, चिंतामणि तो बस पत्थर है। हम कल्प वृक्ष क्यों चाहेंगे, पर कल्प वृक्ष तो तरवर है। हम कामधेनु क्यों चाहेंगे, हम कामधेनु क्यों चाहेंगे, वह पशु पर्याय निशानी है। हम मांग रहे जिनवानी दो, जो त्रिभुवन की कल्याणी है। क्या एक उद्गल वस्तुओं को चाहेंगे तो हमें आज तक उद्गल वस्तुएं मिलेंगी, और हम जिनवाणी के चरणों में आएंगे और आत्मा की बात चाहेंगे तो जिनवाणी के पास आने पर हमें स्व और पर कल्याण की बात कहाँ पर मिलेगी? जिनवाणी के पास आने पर मिलेगी। लेकिन आज तक मैंने क्या किया? पर वस्तुओं को प्राप्त किया और प्रसन्न हो गया। और आज भी क्या वही परंपरा चल रही है? ध्यान रखना, यदि आज भी वही परंपरा हम बरकरार रखे हुए हैं तो आगे भी हमारे कल्याण का मार्ग खुला। इस तन को तुम कब तक
बालों को कितने अच्छे शैम्पू से धो लेते, अभी नहीं, पहले। बसंत ये गलत कहा, अच्छी सबसे बेस्ट वाली साबुन और सबसे बेस्ट वाली शैम्पू चाहिए, भले उसके लगाने में कितनी जीवों का भाग हो जाए उसका कोई विचार, लेकिन मुझे सुंदर दिखना चाहिए। क्या क्या नहीं किया, लेकिन बाद में आते हुए सफेद हो गए, काले रहे क्या, नहीं रहे ना। जब ये सब कुछ इतना नुकसान करने के बाद में वह बालों ने अपना परिणमन किया है, तब फिर ये जीव क्यों अपने परिणामों को परिवर्तित नहीं करता, क्यों उन्हीं उस विषय भोगों को प्राप्त करके उन्हीं में आनंद बना रहा है। ये अनादिकालीन भूल को तुम लोग कब छोड़ोगे? चक्रवर्ती भी यह जान करके वैराग्य को प्राप्त हो गया कि उसके 999 पुत्र आगामी काल में मोक्ष जाने वाले हैं, मुंह के लिए हैं। पर चक्रवर्ती जब चक्र रत्न की 6 खंडों पर विजय प्राप्त कर उस विश्वगिरी पर्वत पर अपना नाम लिखने के लिए गया, तो उसने देखा कि इस पर्वत पर तो नाम लिखने के लिए जगह नहीं है। अभी तक उस भूल में था कि मेरे अलावा 6 खंडों पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं, लेकिन जब उस विश्वगिरी पर्वत पर गया और जैसे उसने देखा कि यहाँ तो जगह, उसका मान चूर चूर हो गया। मैं विचार करने लगा, मेरे जैसे अनादिकालीन चक्रवर्ती हो चुके हैं, लेकिन नाम लिखना है तो उसने एक चक्रवर्ती का नाम मिटाया और फिर अपना नाम, बस यही परंपरा है। दूसरा आएगा उसमें, एक बात है दूसरा, एक को हटा करके देखो, जैसे नेताओं का काल बदल रहा है ना, ऐसे तुम्हारा भी काल एक दिन, जब काल तुम्हारा बदलना है तो काल बदलने के पहले तुम अपने परिणामों में परिवर्तन क्यों नहीं करते हो? ऐसा आचार्य भगवंत का यहाँ पर है। अगर हम यही मूर्ता अनादिकालीन मूर्ता को करते रहेंगे जो अनादिकाल से करते हुए आए हैं, यदि यह कार्य हम आज भी करते रहेंगे तो शायद इस मनुष्य पर्याय को पाकर के भी भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि किसी बच्चे को सप्लीमेंट आ जाए तो क्या कहते भैया मीठा लाल जी, क्या कहते बच्चे से, बेटा देखो एक मौका मिला है और अच्छे से पुरुषार्थ कर लो तो पास हो जाओ। पर हम लोग के लिए भी सप्लीमेंट, ये पंचम काल में जो जन्म मिला है सप्लीमेंट्री की तरह समझो। किसकी तरह समझना है? सप्लीमेंट्री की तरह समझो। ये सप्लीमेंट्री आई है, यदि तुम इसमें पार हो गए संयम को धारण करके तो फिर तो चौथे काल में तुम्हें जन्म मिलेगा, वरना पुनः पुनः तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा? छठवें काल में जाकर के दुखों को फिर फेल हो जाओ तो सब बच्चे फिर क्या करेंगे? अरे ये तो फेल हो गया, ये तो पास। दुनिया की नजरों में फेल हो या ना हो, लेकिन अपनी नजरों में हम स्वयं फेल है कि नहीं है? अध्ययन करना हम कहाँ तक सफल इस मनुष्य पर्याय को पाकर के आसिफ भैया एक बार चिंतन तो करना, मैंने इस मनुष्य पर्याय को पाने के पश्चात क्या क्या लाभ उठाया है। ये जो तुमने अचेतन रत्नों को एकत्रित करके रखा है, ये अचेतन रत्न सब तुम्हारे साथ में जाने वाले नहीं है, और मरने के बाद सब उस पर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें शमशान घाट पर छोड़ेंगे और तीसरे दिन बैठ कर के सब हिसाब किताब करेंगे। वे किसके नाम पर क्या दे करके गया? आशीष। वे जिनके लिए तुम सब कुछ कर रहे हैं, वे क्या करेंगे? अंतिम दिन तुम्हें भूल जाएंगे और उस धन की चाह। इसलिए प्रिय बंधुओं, प्रतिपल चिंतन करते रहो, मैं ये जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? मैंने अपने लिए पुरुषार्थ प्रारंभ किया कि नहीं किया? पर वस्तुओं को, पुद्गल तत्वों को, इनको एक पत्थर का टुकड़ा है रखना, क्या है? कहाँ से निकलता है? एक इंद्री है। खूब करो सोने से रात सोना, यदि चैन मिल जाए, इन हम लोग को, माताओं को, भैया लोगों को जिनको प्रेम होता है, सोना पहनने का शौक होता है,
ध्यान रखना, आज तुम सोने से प्रेम करो, जाकर एक इंद्री सोना की खदान में बन जाओगे। सोना क्या बनोगे? एक इंद्री बन जाओगे। करो कागज के नोटों से खूब प्रेम, पेड़ बन जाओगे, कागज बन जाओगे। फिर कागज बनने के बाद उस पेड़ की छाल को काट करके नोट बना दिया जाएगा। बनेगा क्या हुआ? तुम जिससे प्रेम करोगे भविष्य में जाकर के वही पर्याय तुमको मिलने वाली है। इस बात का विश्वास रखना। एक कहावत हमने, एक कहानी सुनी है आचार्य गुरुदेव के मुख से। जो स्त्रियों के अपने, जो स्त्रियां होती ना, इनको अपने केसों से बहुत प्रेम होता है। ध्यान रखना माताओं, इन बालों से खूब करो प्रेम, जाकर के इन्हीं बालों में लीक और जुआ बनकर के रहना पड़ेगा। हाँ माता जी, हमें अपने बाल बहुत पसंद है, हम दीक्षा तो ले सकते लेकिन केस मत नहीं करेंगे। ऐसा हमसे बच्चे आके कहते, महिलाएं कहती, माता जी केस मत करना, बड़ा कठिन लगता है, खूब स्फुटकर है ये, अंजलि में आ जाए तो साधु कंत्राय हो जाता है। क्या है ये? मन है। और तो और बच्चों में आजकल एक नई आदत दिख रही, नाखून खाने की। रोटी नहीं मिलती तो नाखून, मांस खाने का क्या है आप लोगों का? हड्डी चबाने का। नाखून क्या है? हड्डी है। क्या है? हड्डी है। अब तो उसको नाखून से व्रत के दिन, उपवास के दिन, पर्युषण के उपवास में बच्चों का एकासन था, लेकिन वो नाखून थोड़ा सा फंस गया तो क्या किया? दांतों से अब तो मैं हड्डी चबाने का दोष है। अब बड़े बड़े तो ठीक है भैया, आज इनका व्यसन हो गया वो खूब नखा जैसा, क्योंकि इन्हें मनुष्य जैसे रहना पसंद नहीं है। तो शेरों में जैसे शेर के तो नाखून बेचारा काटने वाला कोई नहीं है ना, लेकिन इन लोगों को क्यों चाहिए नाखून बड़े बड़े? इसलिए तो चाहिए, या तो शौक के लिए सो आग बढ़ा लो, ऐसी पर्याय में जाओगे कि फिर नाखून कभी काट नहीं पाओगे। फिर वही नाखून तो मैं दोपहर देख। मूल में कहने का तात्पर्य है, हमने शौक कौन से किए? इस पुस्तक को श्रृंगारित करने के लिए हमने आज तक क्या क्या नहीं किया? कोई ऐसा कार्य छोड़ा जो मैंने अपने जीवन काल में ना किया हो? पाप रूप में घर में हमें कोई वस्तु अपनी आत्मा को पुष्ट करने वाली मिली क्या? तन को पुष्ट करने वाली प्रत्येक वस्तु हमारे पास में है, लेकिन चक्रवर्ती उन्हीं सबके बीच में रह करके बैरागी बन करके रहता है, और भोगी व्यक्ति उन सब वस्तुओं के बीच में रह करके वह संसार को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है। भोग सामग्रियां कभी योग की यात्रा नहीं करा सकती। भोग के प्रति यदि तुम्हारी बुद्धि पूर्वक तुमने त्याग कर दिया है तो वह भोग सामग्री तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग देगी, लेकिन यदि तुम्हारा राग भाव है तो वही भोग सामग्री तुम्हें संसार के दुखों में। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपनी मन स्थिति को संभालने का प्रयास और पुरुषार्थ करो, क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा है जो धर्म है वही सभी सुखों को देने वाला है। किसको देने वाला है? सभी सुखों की खान क्या है? जैन दर्शन की देखो तो नींव त्याग का है और शिखर भी त्याग से, नींव भी त्याग से भरी गई है, और शिखर पर जो कलसा हुआ है वह भी त्याग के माध्यम से किया गया कि नहीं किया गया? यदि त्याग की नींव नहीं भरोगे तो फिर चारित्र का महल खड़ा होने वाला। श्रद्धा की तुम्हें नींव भरनी पड़ेगी, अर्थात तुम्हें इतना श्रद्धा तो करना पड़ेगा कि मैं ये जो भोग रहा हूँ ये सब नश्वर है, ये सब मेरे साथ में जाने वाले। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ अपना दो, लेकिन आचरण में ध्यान रखना, जिन लाइनों को हमने बचपन में याद किया है, अब उन लाइनों का बचपन में आचरण होना चाहिए।
चाहिए। यदि 55 की उम्र में भी यदि आज भैया लाइन का आचरण न कर पाए तो मनुष्य पर्याय पाना बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। सब कुछ करना, बच्चा पूरे 8 महीने पढ़े और वार्षिक परीक्षा में पेपर ना दे तो अगली क्लास में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बोलो तो कोई बात नहीं। तुमने आदत अपने कहते हैं कि मनुष्य की भी 3 अवस्थाएं हैं, एक त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक अवस्था। तुम्हारी जो बाल्यकाल था वह त्रैमासिक अवस्था। कौन सी अवस्था है भाई? कोई बात नहीं। त्रैमासिक परीक्षा में 3 महीने में जो परीक्षा होती है उसमें तुमने मेहनत नहीं की, अब मेहनत अर्धवार्षिक में कर लो, जवानी में कर लो। और जवानी में भी यदि तुमने युवा अवस्था में भी यदि मेहनत नहीं की तो कम से कम वार्षिक परीक्षा में मेहनत करके पास। लेकिन ये मत सोचो अब तक तो हमने किया ही नहीं है, अब करेंगे तो कैसे होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। भैया ये सोच करके तुम हताश हो, निराश मत हो, तुम पुरुषार्थ करना प्रारंभ तो करो। निश्चित ही कार्य की सिद्धि होगी, एक दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, एक ना एक दिन तो। और ज्यादा अच्छी साधना नहीं कर पाओगे तो कम से कम साधु की शरण में रहोगे तो अंतिम समय में नमो का मंत्र सुन करके तो जाओगे। इतना तो विश्वास रखो। यदि घर में रहोगे तो बिस्तर पर डले डले जाओगे और ज्यादा बीमार होगे तो बच्चे क्या करेंगे? अस्पताल में छोड़ देंगे नर्सों के भरोसे, डॉक्टर के भरोसे, और वहीं पर मरण हो जाएगा तो फिर बाद में डॉक्टर कह देगा कि भैया मैंने आप। और साधु के शरण में रहोगे तो साधु दिन रात मेहनत करके तुम्हारे परिणामों को स्थायित्व प्रदान करके तुम्हें नमोकार मंत्र का चिंतन मनन करा के तुम्हारे मरण को समाधि मरण रूप में परिवर्तित। ये जीवन तुम्हें मरण करने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन तुम्हें समाधि मरण करने के लिए मिला है। जीते जी ये कार्य ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें। क्या करोगे? मंदिर तो बनवा दिया माता जी, ऐसा तो नहीं। मंदिर कितने दिन के लिए? साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल, 1000 साल, लगभग 1000 साल तुम्हारा मंदिर, 1000 साल के बाद तुम्हारा अस्तित्व। ध्यान रखना, 1000 साल के बाद तुम्हारा अस्तित्व कार्य करना है तो ऐसा कार्य करो जो हमारे वीर प्रभु ने किया है। आज उनके जाने के बाद में भी उनका स्मरण हम सभी करते हैं। अर्थात स्थायी प्रभावना क्या है? ये तो बाहरी प्रभावना है, मंदिर बनाना, प्रतिमा रखना, जिनवाणी छपवाना, है ना, और बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को उपक्रम करते हो, ये बाहरी साधन है। लेकिन बाहरी साधनों में इतना लीन ना हो जाओ कि तुम भीतर की यात्रा न कर पाओ। द्रव्य से पूजन इसलिए बताई गई थी कि भैया ये द्रव्य में सहयोगी है तुम्हारे परिणामों को स्थायित्व देने के लिए, लेकिन तुम द्रव्य में ही ऐसे टिक गए कि फिर भीतर का होश, भीतर में जाने की फुर्सत, इससे ऊपर भी हमारे लिए जाना है। यही सब कुछ नहीं है, इससे ऊपर भी हमारी एक दुनिया जहाँ पर हम स्थायी रूप से। बोलो तो माता जी, हम मरने की बातें करते हो, हम जीने का पुरुषार्थ करते हैं और आप भैया मरने की बात नहीं करते। हम तो आपको अजर अमर बनाने की बात करते हैं, जिससे कम से कम जिनवाणी की बात सुनकर के आपको संसार के दुखों से भय पैदा हो, और जब भय पैदा होगा तो दुख से डर लगेगा, और जब दुखों से डर लगेगा तो संसार के जो राग भाव को पुष्ट करने वाले कार्य हैं, वे कार्य इस भाव में नहीं, अगले भाव में नहीं, किसी न किसी एक भाव में तो निश्चित ही छूटेगी ही छूटेंगे। ये विश्वास था भगवान महावीर स्वामी को। आज भले ही हमारी बात का असर आप सब पर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मरते समय किसी न किसी एक भाव में तो, किसी न किसी एक श्वास में तो याद। जो बच्चियां
महाराज जी माता जी पर जाती हूँ, जुड़ी रहती है। और यदि महाराज जी माता जी उनसे कहे बेटा दीक्षा ले लो, और नहीं ले, वैराग्य नहीं आया, नहीं ले, फिर शादी होने का और यदि कोई कष्ट आता है ना, जब वहाँ का वो दुख का वातावरण देखने में आता है, तो वे क्या कहती, माता जी आपने सही कहा था, हमने उस समय आपकी बात नहीं मानी, तो आज हमें पछताना पड़ रहा है। ऐसे आज आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि राग का पर्दा पड़ा हुआ है, मोह का पर्दा डला हुआ है, इसलिए तुम्हें आज जिनवाणी की बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मुझे विश्वास है आज नहीं आ रही है, लेकिन एक ना एक भाव में तो ये बात समझ में आएगी, और समझ में जब आएगी तो संस्कार में आएगी, आचरण में आएगी, और आचरण में आने के पश्चात तुम्हारा कल्याण एक ना एक दिन निश्चित। जैसे कोरे घड़े में पानी डाल तो दिखता नहीं है, लेकिन वह पानी, बड़ा पानी, कोरा घड़ा जानते, नया घड़ा खींच लेता है। पानी को सोख लेता है। वैसे अनादिकालीन संस्कारों के कारण आज भले ही ऐसा लग रहा है कि जिनवाणी का आप पर कोई असर, हमको ऐसा लग रहा कि आप पर कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन आचार्य गुरुदेव ने कहा था अपन को ऐसा लग रहा है, लेकिन इनके ऊपर कहीं ना कहीं तो जिनवाणी का असर हो रहा है, दिख नहीं रहा है, वो बात अलग है। लेकिन समय आने पर जैसे भूमि में दबा हुआ बीज दिखाई नहीं देता है, समय आने पर फल प्रदान करता है, वैसे ही आज तुमने चारित्र की बात सुनी है, भले आज आचरण में नहीं आ रही, लेकिन एक ना एक दिन वह बीज, चारित्र के बीज, जो चारित्र की बातें सुनी है, वे फल रूप में परिवर्तित होकर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करेगी ही करेगी, ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा। और अगले नंबर 20 नंबर तालिका के माध्यम से आचार्य भगवंत यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, इस बात को हम समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। सद्भोगी लीला नचरोगी लीला धनागमो बच्चा बार बार गलती करेगा, आपको क्या कहते, बेटा मान जाओ, अच्छे से कह रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, बात मान जाओगे तो ठीक है, और नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा। तो यदि कोई बच्चा बार बार आग के पास में जाए तो माँ क्या कहती है, पकड़ती है उसे, बार बार समझाती है, बार बार रोकती है, लेकिन फिर जब वह बच्चा मानता नहीं है तो माता खुद उसका हाथ पकड़ के आपके सामने में, देखो ये आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, इसलिए अनुभव है, आप लोग के बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे भले बड़े हो गए, लेकिन माता पिता अपना कर्तव्य करना नहीं छोड़ते हैं। यदि बड़ा बच्चा भी कहीं गलत दिशा में जा रहा है तो माता पिता उसे अपना वैचारिक सहयोग देगा कि उसे संभालने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। इसी प्रकार आचार्य भगवत यहाँ पर हमारे लिए कह रहे हैं कि हे जीव, तुमने आज तक क्या किया, मैंने मन को रोका नहीं है, किससे ही रोका है, ये जो रोग है ना, मोह क्या है, रोग है, राग क्या है, एक रोग है तुम्हारी मना स्थिति को जिसने संतप्त करके रखा है, बीमार करके रखा है, और तो क्या क्या संभोग सुख देखा नहीं, और तो और मैं पर वस्तुओं को प्राप्त करके सुख मानता रहा, मन में न माना मृत्यु है, और तो और मुझे सब कुछ भोगते भोगते मृत्यु से भी डर
आँखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। नहीं सुनी ये कहावत? नहीं सुनी आपने दुल्हा ने? अच्छा, इसलिए मुझे गौर से देख रहे थे। यदि आती होती तो साथ में बोल लेते। तो यहाँ पर एक मक्खी का उपमा दिया है। कहीं मक्खी के जैसी स्थिति हमारी तो नहीं है। मक्खी क्या करती है? गुड़ की किराने की दुकान जिनकी होगी, वो मक्खी गुड़ पर आकर के किसकी किराने की दुकान है? संतोष भैया की है। मक्खी गुड़ पर आकर के बैठती है, और जैसे ही मक्खी गुड़ पर आकर के बैठती है, गर्मी के दिनों में स्वभाव से गुड़ अपने आप पिघल जाता है, और मक्खी आकर के उस गुड़ में पहले उसके पैर फंसते हैं, और फिर उसके पश्चात में उसके पंख फंस जाते हैं। अब वो बार बार निकलने का पुरुषार्थ करती है, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी। बस हम लोग भी क्या करते हैं? पहले तो बढ़िया शौक से जब विवाह हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, स्वर्ग का सुख तुम्हें मिलने वाला है ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन विवाह होने के बाद कहना नहीं, सब पीछे बैठे। ध्यान रखना, होता क्या है, यही स्थिति है ना आपके साथ में। लेकिन ध्यान रखना, यदि गृहस्थी में रहती हुए भी लालच नहीं करोगे तो चक्रवर्ती के जैसा सुख पा सकते हो। 19 तीर्थंकर गृहस्थी से निकले कि नहीं निकले? 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया, और विवाह करने के पश्चात राज्य का संचालन किया, और राज्य का संचालन करने के बाद उन्होंने दीक्षा ली है। तो कम से कम आप लोग यदि सम्यक रीति से धर्म करते हुए गृहस्थी का आचरण करोगे, नीति पूर्वक यदि गृहस्थी का आचरण करोगे तो गृहस्थी बुरी नहीं है। लेकिन उसी में यदि आसक्ति भाव आ जाए, लोभ भाव आ जाए, क्या होता है? व्यापार में थोड़ा सा मुनाफा हुआ कि लोभ, 2 नंबर का माल बार बार आया दुकान पर, आते बार बार बाहर जा रहा है, तो सामने वाले ने क्या सोचा? अब उस माल की डिमांड तुम्हारे पास, और यदि जैसे कट तुम्हारे पास डुप्लीकेट माल का उतरा, और उसी समय यदि सरकारी ऑफिसर आ गए, तो बताओ जितना तुमने मुनाफा साल भर में पाया वो एक दिन में सब निकल जाएगा। इसलिए ऐसा लोग करने क्यों? मेडिकल वाले क्या करते आपको, जो है मेडिकल में दवाइयाँ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही दवाई 100 रुपए की आई और मन कितने की बेच देते? 500 रुपए की। अब कितने की तुम लोग लेके आते सो जानना। लेकिन ध्यान रखना प्रिय बंधुओं, जितनी हमारी आवश्यकता है, यदि ईमानदारी पूर्वक यदि गृहस्थी का पालन किया जाए तो गृहस्थी तुम्हें कभी भी दुख देने वाली। यदि बेईमानी इस पथ पर आने के बाद में भी बेईमानी करोगे तो यहाँ पर भी दुख है, और उस गृहस्थ जीवन में रहकर के बेईमानी करोगे तो वहाँ पर भी दुख ही दुख है। जहाँ जाओगे वहाँ दुख है। सुख यदि कहीं पर है तो मात्र तुम्हारी आत्मा में है। आचार्य बुद्ध कहते हैं, साधु जब तक अपनी आत्मा में निवास करेगा, कहाँ पर निवास करेगा? अपनी आत्मा में निवास करेगा, तब तक उसे सुख मिलेगा। और जैसे ही साधु पर में निवास करेगा, पर को सिखाने का सोचेगा, पर को संभालने का विचार करेगा, वहीं से उसका दुख प्रारंभ। भैया जब तक 2 थे, जब तक दुख नहीं था, तुमने लाकर के दिया, भाभी ने बना करके दिया, तुमने बढ़िया भोजन किया, उन्होंने भोजन किया, तीसरे की कोई चिंता, लेना देना नहीं था दुनिया से। लेकिन अब बच्चा हो गया घर में, 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, 4 से 5 का परिवार तुम्हारा बन गया। अब स्थिति क्या होगी? अपना भी करना है, बच्चों का भी करना है, और उन्हें भी गलत राह से। अब बच्चे को तुम बार बार समझाओ, बच्चा ना माने तो फिर गुस्सा आएगा। अब तुम अपने आप को ना संभाल कर पद को संभालने का प्रयास। हमसे किसी ने पूछा कल आकर के,
कल का तो कहे कभी भी और भी पहले हमसे पूछा लोगों ने कि माता जी आप प्रवचन देते हो, इतना लोगों को संबोधन देते हो, और लोग आपकी बात नहीं मानते तो आपको गुस्सा नहीं आता? अगर आपकी बात नहीं मानते, हमने कहा आशीष से आशीष नियम ले लो, आज नहीं माता जी हम नहीं दे पाएंगे नियम। या किसी से कोई बात कही, चारित्र की बात कही, नियम लेने की बात कही, अच्छी जिनवाणी स्वाध्याय की बात कही, साधुओं को आहार दान देने की बात कही, किसी ने बात नहीं मानी तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? हमने कहा नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपना कर्तव्य कर लिया, फिर तुम्हें जो रुचे सो तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कार्य करना, लेकिन हमें जो अच्छा लग रहा है हमें वो कार्य दो। भैया हमें जो अच्छा लगा